हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग अगले वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं 2023-24 की बैच वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का, तो इस सीरीज़ के एंड होते तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा, बिकॉज हम सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को हिंदी इंग्लिश के चैप्टर एक्सप्लेनेशन मुझसे पढ़ना है स्पेसिफिकली फॉर एमपी बोर्ड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए कि भैया एमपी बोर्ड के लिए इंग्लिश हिंदी पढ़ा दीजिए, तो मैं आप लोगों का वो सिलेबस भी खत्म कर दूंगा। तो इस वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। और पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर अल्टरनेट ऐसे ही चलता रहेगा और आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो इस वाले वीडियो में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिजिक्स में भी हम लोग स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 1 जो कि है आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि इस साल ब्लूप्रिंट थोड़ा सा चेंज होकर के आया है। पहले हमको चैप्टर वाइज पता रहता था कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। फॉर एग्जांपल, इस चैप्टर से अगर 3 नंबर का आने वाला होता है तो वहाँ पे दिया रहता था कि 3 नंबर का एक आने वाला है। बट आप लोगों ने इस साल देखा होगा कि 3 चैप्टर यानी 2 यूनिट, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट, इन दोनों को मिला करके 16 नंबर का पूछा जाएगा। दैट मीन्स हमको सारे चैप्टर्स को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर सबके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि कितने नंबर का कौन से चैप्टर से आएगा, नहीं, हम लोगों को हर चैप्टर को 1, 2, 3, 4 चारों मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में इस चैप्टर के 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग अलग से ऑब्जेक्टिव वाले वीडियोस लेकर के आएंगे। तो इस वाले में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को और फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसे डाउनलोड करना है तो मैं आप लोगों को इसकी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाकर के आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? ये जो कितने आपको पास क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो इनको अच्छे से मार्क कर लीजिए और इनको प्रिपेयर कर लेना। सारे आंसर आप लोगों को परीक्षा बोर्ड या आपके टीचर बता देंगे। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। बहुत बार पूछा गया है एमपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में और इस साल भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा में भी क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है पूछा जा सके। तीसरा क्वेश्चन आता है स्टेट लिमिटेशन ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इसकी एसआई यूनिट को बताइए। ये भी क्वेश्चन बार बार इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, पूछा गया है एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में। पांचवा क्वेश्चन राइट गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम अगर आप लोगों को आता है तो उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जो भी बच्चा देगा मैं उसके कमेंट को ज़रूर से पिन करूँगा। तो ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने सारे मार्क कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम 3 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिएगा गाइस। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन आता है स्टेट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑन दिस बेसिस डिफाइन यूनिट चार्ज। व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर दिस लॉ टू बी एप्लीकेबल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है गाइज, ये बार बार पूछा गया है एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लक्स आर देयर। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कितने टाइप के होते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है 3 मार्क्स में इस चैप्टर से। तीसरा क्वेश्चन डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स एसआई यूनिट। उसमें एक और सब क्वेश्चन है राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक प्लेन्स ऑफ फोर्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और पूछे जाने के चांसेस है आपके एग्जामिनेशन में। चौथा क्वेश्चन शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आने के चांसेस बनते हैं। तो इन चारों क्वेश्चन को आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आई होप आप सभी ने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम और आगे आते हैं हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन। तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 नंबर का पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन पॉइंट इन एक्सियल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, ये एक्सियल का हो गया।
और ये इक्वेटोरियल का हो गया। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए एमपी बोर्ड में, ये बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है कि आप लोगों को इस साल भी पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। चौथा, राइट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। पिछले वाले 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से बस गॉस का थ्योरम पूछा गया था, इसमें राइट करने बोल रहा है और प्रूफ भी करने बोल रहा है, तो ये 4 नंबर के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन, स्टेट गॉस थ्योरम एंड डिराइव कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की मदद से आप लोगों को कूलम का इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे पूछा जा रहा है। आई होप आप सभी को आता होगा, ये अगर नहीं आता तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। फिजिक्स में ये तो दिक्कत आएगी गाइज इस साल, क्योंकि हमें चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट नहीं है, तो हमको पता नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो हमको इसी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। हर चैप्टर को हर नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इस साल की ब्लूप्रिंट में कुछ लॉजिकल बातें भी है जो मैं आप लोगों से आगे कुछ वीडियोज़ में शेयर करूंगा, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। तो इन क्वेश्चंस को आप खास करके प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोगों के क्वार्टरली एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों में शेयर। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।